आज हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पास्ट इसके पहले मैंने जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और अभी जो है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो अगर जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। अभी पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख रहे हैं। कि सपोज़ कीजिए, अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और कोई आपसे पूछता है कि तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि तुम कल कहाँ जा रहे थे और आप बोले कि मैं कल बाज़ार जा रहा था, ऐसा आपने जवाब दिया, तो अगर जैसे कोई काम ऐसा कि जो कि बीते हुए समय में हुआ हो, बीते हुए समय में है ना, जारी रहा हो, कि जो है बीते समय में जारी रहा हो। जैसे मैं कल बाजार जा रहा था या मैं कल खाना खा रहा था, तो ये क्या था कि बीते हुए समय में आप खाना खा रहे थे। तो अगर ऐसा सेंटेंस है कि कोई काम जो है बीते हुए समय में, यानी बीत गया है समय लेकिन उस समय वो जारी था, है ना, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो हमें हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हमें वाक्य का स्ट्रक्चर पहचानना होगा कि वो है किस टेंस का वाक्य है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं कि आप बोलेंगे कि नहीं, मैं कल जो है ऑफिस जा रहा था, मैं कल स्कूल जा रहा था, है ना, मैं कल खाना खा रहा था, वह गाना गा रही थी। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं इसमें ये मालूम चल रहा है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था। तो ऐसे वाक्य की जो है पहचान अब आपको देख करके लगेगा वाक्य को पढ़ने से कि अगर वाक्य के अंत में आपका जो है रहा था, रही थी एंड रहे थे, अगर ये सारा कुछ आ रहा है ना, वाक्य की जो है समाप्ति जो है इन सब से वर्ड से हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो वाक्य है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मैं कल बाजार जा रहा था, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब हमें बोल दिया जाए कि इसकी अंग्रेजी बना दो, तो अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, इसमें काम हो रहा है प्लस लास्ट में रहा था, रही थी आ रहा है, और आप वाक्य को पढ़ेंगे कि मैं कल बाजार जा रहा था। तो इसको पढ़ने से आपको लगेगा कि ये जो काम जो है बीते हुए समय में ये जारी था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और उसके बाद फिर जो है आप जो है उसका ट्रांसलेट या उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आपका होता है वाज या वेयर होता है। फिर उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। फिर इसके बाद जो है आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता या डूअर, जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब मतलब क्रिया या जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं हम लोग वर्ब। और ये हो गया ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो काम का असर जिस चीज़ पे पड़ रहा है, जैसे बोलूँगा कि मैं कल खाना खा रहा था, तो जो खाने का काम हो रहा है किस पे पड़ रहा है, फूड मतलब होता है खाना। मैं भोजन कर रहा था, मैं कल भोजन कर रहा था। तो जो हम लोग खाने का काम कर रहे हैं उसका असर किस पे पड़ रहा है, क्या खा रहा था, भोजन कर रहा था, भोजन खा रहा था, खाना खा रहा था। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ही सेंटेंस है, चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे देखिए, मैं कल बाजार जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है, मैं, क्योंकि काम कौन कर रहा है, मैं। तो अब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, मैं की अंग्रेजी हमने लिख दिया आई। अब इसके बाद हमें वाज या वेयर में से लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से केवल एक लिखना है, वाज या वेयर। लेकिन अब सवाल आता है कि इन दोनों में से वाज या वेयर में से क्या लिखना है। तो उसके लिए देखिए, ये नियम है कि अगर आपका आई है, आई मतलब मैं, ही अगर लड़के के लिए वह का प्रयोग किया गया है तो ही, लड़की के लिए है वह का प्रयोग तो शी,
इट मीन्स यह, और एक वचन, एक वचन मतलब कोई अगर एक चीज़ है, जैसे एक राम हो गया, सीता हो गई, है ना, बच्चा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एक चीज़ हो गया तो एक वचन। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, कर्ता के इस स्थान पर अगर आई, ही, शी, इट या एक वचन है, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब में वाज का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ अगर जो है कर्ता में जो है वी, यू, दे बहुवचन, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम या तुम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा लोग, जैसे बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन वर वीपिंग, है ना, इस तरह से। तो अगर ये सारा कुछ है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब में वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आई के साथ जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाज का प्रयोग किया गया है, तो आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे। ये आपका हो गया आई वाज, है ना। वाज का मतलब आप कह सकते हैं कि था की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे वाज लिख रहे हैं। अब बात आती है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब काम कौन सा हो रहा है, तो देखिए जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो जाने के लिए आपका होता है गो, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो मीन्स जाना होता है, और गो में आईएनजी लगा करके हम लोग क्या कर देंगे, फोर्थ फॉर्म बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ही वाज गोइंग। अब अगर एक नियम याद रखिए कि अगर कहीं पे जाने की बात की जाए और वह जगह दिया हो कि किस जगह पे जा रहा है, अगर वो दिया गया हो, तो गो के साथ जो है टू का प्रयोग करके और फिर उस जगह का नाम लिख देते हैं जहाँ जाने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था, तो गोइंग के बाद टू लगा करके हम लोग क्या लिख देंगे, मार्केट लिख देंगे। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया आपका मैं बाजार जा रहा था। अब क्या बच गया, कल, ये आपका क्या है, अदर वर्ड है, तो कल की अंग्रेजी जो है क्या लिख देंगे, यस्टरडे। ध्यान रखिए कि टुमारो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो है यस्टरडे बीते हुए कल के लिए होता है और टुमारो आने वाले कल के लिए होता है। अगर जैसे मुझे कहना हो कि मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, तो टुमारो, तो अगर कल आने वाले कल की बात करें तो वहाँ पे टुमारो होगा, यहाँ पे बीते हुए कल की, ये बीत चुका है, इसलिए यहाँ पे यस्टरडे लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जो है इन अफर्मेटिव सेंटेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, मतलब साधारण वाक्य था, सकारात्मक वाक्य था, इसमें कहीं से भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है या कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये एक साधारण सा वाक्य है, इसमें सीधे सीधे केवल बताया जा रहा है कि मैं कल बाजार जा रहा था। ठीक है, ये सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है। अब अगर कहा जाए कि अगर इसी में हमें बोल दे कि मैं बाजार नहीं जा रहा था, अगर जैसे इसी सेंटेंस में बोल दे या अगला आदमी आपसे कह दे कि तुम बाजार नहीं जा रहे थे, अगर ऐसा बोल दे, चलिए मैं वापस से ही लिख लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने बोला मैं कल बाजार जा रहा था, तो फिर आप जिससे बता रहे हैं कि मैं कल बाजार जा रहा था, वो आदमी बोले कि तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वो आदमी अगर आपसे ऐसा बोले तो उसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा ये सेंटेंस कि तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो वो किस तरह से बोलेगा वो देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया है। तो नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस में आएगा। और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए देखिए क्या होता है कि हम लोग ये जो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, इसके ठीक बाद जो है हम लोग नॉट लगा करके और नहीं वाले वाक्य का ट्रांसलेट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि वह सब सारा कुछ देखिए, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की जगह बदल गई है। यहाँ पे पहले क्या था, मैं था, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या है, करने वाला क्या है, तुम, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बदल गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, तुम आ गया है। तो तुम के लिए आई नहीं लिखेंगे, तुम की जो अंग्रेजी क्या होती है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। अब उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, तो बताइए यू के साथ क्या लगना चाहिए। तो यू के साथ देखिए यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे है, तो यू के साथ क्या लगा हुआ, वेयर, तो यू वर, है ना, वाज वेयर में से यहाँ पे वर लगा देंगे, यू वर। अब इसके बाद चूंकि नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और कब कब लिखेंगे, इसके ठीक बाद लिखेंगे। तो यू वर
नॉट लिख देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है, वही अभी काम हो रहा है, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो यू वर नॉट गोइंग, फिर कहाँ, मार्केट, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। तो ये हो गया सेंटेंस की जो है, अगर अगला आदमी बोलता है आपसे कि तुम बाजार नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो अब ये हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट इस तरह से होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, या बोले कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। इस तरह से कि अगर नहीं वाले सेंटेंस का होगा तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ठीक बाद नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। अगर यहाँ पे होता कि तुम कल बाजार नहीं जा रहे थे तो यस्टरडे की अंग्रेजी क्या, सबसे लास्ट में लिख देते यस्टरडे, जैसे इसके पहले लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब जो है अगला आदमी बोले कि जो है, अब अगला आदमी मान के चले कि कोई प्रश्न पूछ लेता है, कि जैसे आपसे कहा जाए, या मान लीजिए आपको ही किसी से पूछना हो कि जो है राम क्या राम पढ़ रहा था, क्या राम किताब पढ़ रहा था, क्या राम कल, अगर जैसे सेंटेंस में बोल दिया जाए कि क्या राम कल किताब पढ़ रहा था, अगर आपको ये पूछना हो किसी से कि क्या राम कल किताब पढ़ रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो आपका सेंटेंस है आपका क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर्ब, इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले उठा करके लिख देते हैं। तो ये अभी आपका इस तरह से हो जाएगा, वाज या वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वाक्य में नहीं है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवल क्या से वाक्य स्टार्ट है, ठीक है, और नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखिए, चूँकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो इसके लिए मैंने बताया कि वाज या वर्ब को पहले लिख देंगे। तो लेकिन वाज या वर्ब में से कौन सा लिखना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, करने वाला कौन है यहाँ पे, राम। तो राम चूँकि एक वचन है, एक राम क्या है, एक आदमी है, इट मीन्स कि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ जो है वाज का प्रयोग होगा। तो अब आपको पता चल गया कि वाज या वर्ब में से क्या लिखना चाहिए, हमें वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाज राम, ठीक। अब नहीं तो है नहीं सेंटेंस में कहीं भी, इसलिए नहीं को नहीं लिखेंगे। अब हम सीधे क्या लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ाई का काम हो रहा है कि क्या राम कल किताब पढ़ रहा था, पढ़ाई का काम हो रहा है। तो पढ़ने की अंग्रेजी जो होती है वो होती है आपकी रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज राम, है ना, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीड में ING लगा देंगे तो वाज राम रीडिंग। अब उसके बाद जो है किताब, किताब की अंग्रेजी लिख देंगे, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, पढ़ाई का जो पढ़ने का जो काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है कि राम क्या पढ़ रहा था, तो किताब पढ़ रहा था। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। किताब की अंग्रेजी जो होती है वो होती है बुक। वाज राम रीडिंग, और बुक के पहले जो है ए लगा देंगे कि वाज राम रीडिंग अ बुक। और बाकी आपका अब क्या बच गया, देखिए क्या हो गया, राम हो गया, किताब पढ़ रहा था, इतने की अंग्रेजी हो गई। बाकी आपका बच गया क्या, कल। तो कल की अंग्रेजी जो है ये एक अदर वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लास्ट में लिख देंगे यस्टरडे। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया कि वाज राम रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या राम किताब पढ़ रहा था, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी में कहीं पे अगर मान लीजिए नॉट लगा दिया जाए कि क्या राम कल किताब नहीं पढ़ रहा था, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में बोल दिया जाए कि यहाँ पे और लगा दिया जाता है कि क्या राम कल किताब नहीं पढ़ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए सब्जेक्ट की बात जो है, अगर सेंटेंस में नॉट भी है और क्या से स्टार्ट भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि
कि नॉट जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो हम लोगों ने लिखा है वाज राम रीडिंग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वाज राम, अब वाज लगा दिया, राम लगा दिया है ना, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, वाज राम नॉट, अब उसके बाद फिर वर्ब, रीडिंग अ बुक यस्टरडे। वाज राम नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या राम कल किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखिए जो है एक तो ये हो गया कि आपका शुरुआत जो है सेंटेंस क्या से हो सकता है, लेकिन अगर जैसे मान के चलिए कि प्रश्न आपसे जो है एक तरह से और पूछा जा सकता है, और वो क्या हो सकता है कि जैसे ये पूछा जा सकता है कि वह कल कहाँ जा रहा था, वह कल कहाँ जा रहा था। या आप ये भी बोल सकते हैं कि तुम कल कहाँ जा रहे थे, आप ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो अब देखिए ये भी एक तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है जिसके अंत में जो है रहा था आया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है चूँकि लास्ट में रहा था आ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द आ गया कहाँ, कहाँ के लगाने से जो है ये सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक हो जा रहा है। तो इस वर्ड को कि जिससे जो है ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव बन जा रहा है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के लिए जो है देखिए क्या क्या हो सकता है कि कहाँ, क्यों, कैसे, कब, है ना, किस, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं कि जो प्रयोग होते हैं। और इन सब को आप देखेंगे कि जैसे कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, ठीक है। कैसे, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है हाउ, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई। तो अगर ये सारा सेंटेंस आता है सेंटेंस के बीच में कि वह कल क्यों जा रहा था, वह कल कैसे जा रहा था, वह कल कहाँ जा रहा था, वह कल क्या खा रहा था, अगर ये सारा कुछ है सेंटेंस, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए जो है हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड हो उसको सबसे पहले लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ें पहले, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बनाते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है इसको हम करके देखते हैं कि जैसे अगर ये बोला जाए कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी आपको पता है कि क्या होती है वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। अब वेयर के बाद जो है मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर वाज वेयर लिखेंगे। तो वाज वर्ड में से यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो वो कौन बताएगा, आपका सब्जेक्ट बताएगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर यहाँ पे लगना चाहिए। और इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो सब्जेक्ट आपका वह हो गया। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे वेयर के बाद जो है वाज या वेयर में से वाज का प्रयोग होगा। क्यों होगा वाज का प्रयोग, क्योंकि जो है आपका ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है। क्योंकि यहाँ पे ही आने वाला था और ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हमने वाज लगाया। तो वेयर वाज ही। अब सब्जेक्ट आपका हो गया, अब सेंटेंस में नहीं कहीं पे दिख रहा है, तो नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नॉट को हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग फिर इसके बाद कहाँ आ जाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे। तो अब यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाने की अंग्रेजी होती है आपको पता है गो, और गो के में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, और बाकी अदर वर्ड में आपका केवल क्या बच गया, कल बच गया। तो कल की अंग्रेजी लिख देंगे यस्टरडे, ठीक है। ये हो गया आपका जो है वेयर वाज ही गोइंग यस्टरडे। अगर जैसे आपको बोलना हो कि जो है तुम कल क्या खा रहे थे, तो व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है ईजिली मतलब सेंटेंस को देखते ही आप जो है उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। सब प्रैक्टिस का खेल है। तो इस तरह से आप सेंटेंस अलग अलग बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि वह अगर मान लीजिए आपसे सेंटेंस में मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए फिर नहीं भी आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे ये बोल देता है कि वह
कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। मान लीजिए अब आपका सेंटेंस में क्या हो गया, इसमें देखिए सारा कुछ है, ठीक है। जैसे आपसे ये क्या बोल रहा है कि वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, या मान लीजिए आपको पूछना ही है कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, या तुम कल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं का भी प्रयोग है, फिर उसके बाद जो है इसमें जो है देखिए, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन वर्ड। तो अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्यों लगाने से जो है ये सेंटेंस, अगर जैसे बोलता है कि वह कल स्कूल नहीं जा रहा था तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, लेकिन इस क्यों को लगाने से ये एक प्रश्न बन जा रहा है कि वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो आपका ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, ठीक। अब इसके बाद हमें वाज या वर लिखना है कि वाज या वर में से क्या आना चाहिए। तो वाज या वर लिखने के लिए हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट देखना होता है कि क्या है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे ही, और ही के साथ आपको पता है क्या लगता है, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है वाई के बाद जो है हम लोग वाज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ही लिखा है। तो वाई वाज ही, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सेंटेंस में नहीं भी है। तो नहीं मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा करके नहीं की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो वाई वाज ही, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नहीं की अंग्रेजी आ गई। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब क्या है आपका, जाने की बात की जा रही है, ये आपका वर्ब हो गया। तो जाने के लिए क्या होता है, गो, गो मीन्स जाना, और गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो वाई वाज ही नॉट गोइंग। अब कहाँ जा रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो मैंने बताया है कि गोइंग के बाद जो है टू लगा करके जहाँ जाया जाता है वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे कहाँ है, स्कूल की बात कर रहा है, ये आपका हो जाएगा वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। और अब देखिए वह हो गया, स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, सब कुछ हो गया, केवल क्या बज रहा है, कल। तो ये क्या है आपका अदर वर्ड है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है ये इंग्लिश लिख देंगे, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। तो देखिए ये सब सेंटेंस जो है, अगर आप इस तरह से सेंटेंस ले करके कई सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब आप जो है इतना सोचना नहीं पड़ेगा, और आपको इतना नियम ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बोलते बोलते जो है ट्रांसलेट करते करते इतने एडिक्ट हो जाएंगे कि सेंटेंस को देखते ही आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि तुम कल क्या खा रहे थे, तो व्हाट वर यू ईटिंग येस्टरडे, ठीक है, तुम कल क्यों नहीं खा रहे थे, वाई वर यू नॉट ईटिंग येस्टरडे। इस तरह से आप फटाफट बोल पाएंगे, जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल छोटा है ना, अभी नया चैनल है। तो इसमें जो है आपको, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस हो सकता है कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो ना मिल पाए, या आप चैनल ढूंढेंगे नाम से सर्च करके तो ना मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद में जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।